हेलो फ्रेंड, मैं सचिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल यशवंत सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9 की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर 8 आपका है चतुर्भुज। उस चतुर्भुज उसको हम लोग पढ़ रहे थे। उस पर जो है हम लोग प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के उसके वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, छोटा सा क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन नंबर 6। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AB और CQ, AB तथा CQ शीर्ष A और C से विकर्ण BD पर लंब है, ठीक है। क्या है, देखिए ABCD एक क्या है समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये विकर्ण हो गया, एक विकर्ण BD है, ठीक है। तो विकर्ण BD है तो क्या है, C से Q, जो CQ है BD पर लंब है, और A से विकर्ण BD पर लंब है, तो बिंदु P है, ठीक है। तो वही क्या है, AB और जो CQ है विकर्ण BD पर लंब है, ठीक है। कहां से, A से लंब और C से, तो आपको सिद्ध ये करना है, क्या सिद्ध करना है, APB और CQD सर्वांग सिद्ध करना है, और उसके बाद सिद्ध करना है AP सर्वांग CQ। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए आप लोग एक बार, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम आसानी से क्वेश्चन लगा दे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज बना दिया, पट से चतुर्भुज बना दिया। फिर क्या कह रहा है, AP और CQ शीर्ष A और C से विकर्ण BD, तो B से D को मिला दिया, B से D को मिला दिया, ठीक है। देखिए चित्र ऐसे समझिए, चित्र अगर आपने बना लिया पढ़ करके क्वेश्चन तो लग जाएगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ABCD चतुर्भुज है, ठीक है, पंचचतुर्भुज है, और क्या कह रहा है, BD क्या है, विकर्ण, BD विकर्ण, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से, AP शीर्ष A से, AP शीर्ष A से, ठीक, और CQ शीर्ष C से क्या है, BD पर लंब है। यानी A से यहाँ पे लंब डाल दिया जाए तो ये कहीं कट करेगा, मान लीजिए ये कट कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। अच्छा, इसी तरीके से इस पे हम लंब डालते हैं, इसका नाम Q है, यानी ये 90 अंश कोण बन रहा है और ये 90 अंश कोण बन रहा है, ठीक। अब आपको दर्शाना ये है, ठीक है, चित्र बन गया, ये बना दिया मैंने, इसमें डाल दे रहा हूँ, ठीक है, समझना क्या होगा। अब आपको सिद्ध क्या करना है, APB, देखिए APB और CDQ को सर्वांग सिद्ध करना है। तो वही चीज मैं जो कहा है पहले वो लिख लीजिए, ठीक है। क्या लेना है, ट्रायंगल APB लेना पड़ेगा और ट्रायंगल CQD लेना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया ट्रायंगल, मैं लिख दिया ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CQD ले लिया, ठीक है, APD और CQD में ले लिया। अच्छा, अब देखिए, अब ध्यान से इस चित्र को देखिए, क्या कह रहा है इसमें, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, AB, देखिए समांतर चतुर्भुज में AB समांतर होगा DC के नहीं, देखिए ये AB समांतर होगा CD के नहीं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर होती है रेखा है और बराबर होती है, तो AB बराबर CQ DC हो ही जाएगा, ठीक। अच्छा, ये चीज दिया। अच्छा, आज ये बताइए जरा, ये कोण 90 अंश का दिया है नहीं, इस हम भाई ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं, दोनों त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो एक कोण 90 अंश का, 90 अंश, देखिए ये वाला कोण भी 90 अंश का नहीं होगा, इधर वाला भाई ये 90 अंश का है, चाहे इधर वाला 90 अंश, दोनों तो भाई 90 ही होगा ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखिए ये कोण 90 अंश का होगा, इधर ये वाला 90 अंश का कोण हो गया, ठीक। और क्या, और इससे, अच्छा ये कोण देखिए कांतर कोण है कि नहीं, ये कोण इस कोण के, भाई इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में यहाँ तक और इस त्रिभुज में, देखिए ये कोण, ये जो ये कोण है, ये कोण कांतर कोण से बराबर हो जाएगा, ये भुजा बराबर हो जा रही है, ठीक है, ठीक है।
दो चीज हो गई, समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक 90 ये दो, तो ये क्या हो जाएगा, दो कोण और एक भुजा से क्या हो जाएगा आपका सर्वांशम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या ले रहा हूँ देखिए, फिर वही चीज मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो सर्वांशम हो गया, सिद्ध कर दिया मैंने। कैसे देखिए, ए पी बी ले लिया, ए पी बी। ठीक है, एंगल ए पी बी और सी क्यू डी बराबर होगा जो 90 प्रत्येक 90 लिख दिया मैंने। ठीक, अच्छा अब एकांतर कोण की बात कर लेते हैं। ए बी डी लिख लीजिए और सी या ए बी पी तक ही लिख लीजिए, डी तक का बात वही है एकांतर कोण। ए बी पी बराबर सी डी क्यू एकांतर कोण बराबर हो गया। अच्छा, ए बी बराबर बी क्यू, फिर दो कोण और एक भुजा से यानी एंगल साइड, यहाँ के एंगल साइड मैंने साइड लिख दिया है, एंगल साइड नियम से सर्वांशम हो जाएगा। ठीक है, दो कोण देखिए, दो कोण हो गया ना, एक कोण ये 90 का हो गया, एक कोण ये देखिए, ये कोण यहाँ इस कोण 90 हो गया, ये एकांतर कोण हो गया, और एक भुजा, तो दो कोण और एक भुजा हो गई, तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांशम हो गया। नहीं ए पी बी, इसका मतलब ए पी बी और सी क्यू डी क्या हो गया, सर्वांशम हो गया। ठीक, ये चीज पहला प्रूव करना था आपको। फिर क्या कह रहा है, अब सिद्ध कीजिए ये, तो आप बताइए ए पी बी सर्वांशम है अगर, है ना, सर्वांशम है तो ए पी बराबर सी क्यू होगा नहीं होगा। ठीक है, ए पी बराबर सी क्यू हो जाएगा, सी पी सी टी से, है ना। भाई देखिए, ए ये सर्वांशम है और ये सी क्यू डी सर्वांशम है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। ठीक, हो गई ना भाई। देखिए इन दोनों से क्या हो गया, ये हो गई। ठीक, अब बचा क्या भाई, ये भुजा इस भुजा बराबर, जब आपका सर्वांशम हो जाता है तो सम्मुख भाग बराबर होते हैं, फिर ये भुजा तो पहले से दे रखा है बराबर है। ठीक है, ये कोण दिया है बराबर, ये वाला कोण नहीं, इधर वाला कोण, ये कोण बराबर दे दिया है। ठीक, अब ठीक, और फिर क्या हो रहा है, यानी ये वाली जो भुजा होगी एपी बराबर किसके हो जाएगी, सी क्यू के, सर्वांशम। ठीक, अच्छा इसी तरीके से आप चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, ये जो बी से पी और डी से क्यू, ये भी बराबर हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में बढ़ा देता क्या कर देते, ये पी बी बराबर डी क्यू रहता। देखिए पी से बी और क्यू से डी, ये बराबर, क्वेश्चन अगर बढ़ा देता ये भी कर सकते हैं चाहते तो। अगर क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन और बढ़ा देता है इसी में, सिद्ध कीजिए पी बराबर क्यू डी। देखिए पी बी तो ये सर्वांशम हो गया है, तो ये जो पी से बी की दूरी है, क्यू से डी की दूरी लगेगी, ये दूरी, ये यहाँ से पी से बी और ये क्यू से डी की दूरी भी बराबर होगी। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत कठिन नहीं था। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ, एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ। क्या दे रखा था इस क्वेश्चन में, ए बी सी डी समान चतुर्भुज था। ठीक है, विकर्ण बीडी था, इस पे विकर्ण बीडी पर ए से लंब डाला, बिंदु पी पे कट करता है, और सी से मैंने लंब डाला, बिंदु क्यू पर करता है। ठीक, तो आपको सिद्ध क्या करना था, ए पी बी और सी क्यू डी सर्वांशम सिद्ध करना था। तो मैंने क्या कर दिया, वही चीज ले लिया, जो चीज सर्वांशम कहता है उसको लेना पड़ता है। ए पी बी ले लिया और सी क्यू डी ले लिया। ठीक है, तो अब बताइए इन दोनों त्रिभुज से ए बी तो पहले दे रखा है, तो भुजा तो पहले बराबर है, मतलब एक ये वाली भुजा, ये भुजा, भाई ये त्रिभुज ले रहा है देखिए ध्यान से, और ये वाला त्रिभुज ले रहा है, तो ये भुजा तो बराबर हो गया, ए बी और सी डी हो गया। अब दो कोण बराबर कर दे। ठीक है, इससे दो कोण कौन कौन से बराबर होंगे, देखिए इस त्रिभुज में ये 90 अंश का कोण है, 90 अंश कोण है, और इस त्रिभुज में ये 90 अंश कोण, एक 90 अंश कोण हो गया। ठीक, 90 अंश हो गया। दूसरा कोण देखिए, ये वाला कोण एकांतर कोण, कौन सा, डी बी ए या पी बी ए कर दे। ठीक है, और सी डी क्यू। ठीक है, तो मैं लिख दिया एकांतर कोण बराबर होगा ए बी पी बराबर सी डी। ठीक है, ए बी पी बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू डी एकांतर कोण। इन दोनों से क्या हो गया, दो कोण और एक भुजा से सर्वांशम हो गया। ठीक, ये सर्वांशम हो गया, तो पहला प्रूफ तो हो गया। दूसरा सिद्ध करना था ए पी बराबर सी क्यू, ये सर्वांशम हो गया है तो सम्मुख भाग बराबर होंगे।
जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं या करस्पॉन्डिंग कोण हैं, संगत कोण या संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो ठीक है, तो जो त्रिभुज बना आपका, कौन त्रिभुज बना, ये बना APB और CQD, ठीक है, ये बना। तो इसमें क्या होगा, AP बराबर CQ हो जाएगा, AP बराबर CQ हो जाएगा, ठीक। और AB बराबर ये वही है। दूसरा अगर इसी में कह देता कि DQ बराबर PB, ये भी क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। अगर हम बढ़ाना चाहें तो एक थर्ड क्वेश्चन में बढ़ा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, DQ इधर वाला ले रहा है ना, नहीं मतलब ये हो गया किस त्रिभुज में ले रहा है, APB में ले रहे हैं। तो APB में P से B की दूरी, P से PB बराबर QD, PB है, ठीक है, QD, ठीक है। तो ये भी हो गया CP ये भी अगर दे देता क्वेश्चन में बढ़ा देता तो भी कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, तो आज ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तो मैंने नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे लिख दिया है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब है, समलंब मतलब समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज में हमने बताया था आप लोगों को कि समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, एक आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, सिर्फ एक भुजा, मतलब एक जो सामने की भुजा होगी समांतर होगी, ठीक है। समलंब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की दोनों साइड बराबर होती है समांतर में। लेकिन समलंब चतुर्भुज में क्या होती है कि एक साइड समांतर होगी, एक साइड क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। ये होती है क्या, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज जो होता है या समलंब बोलते हैं, उसमें क्या होती है कि एक साइड जो होती है दूसरे साइड के समांतर होती है, बस इतना ही इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये लिखा है ABCD एक समलंब है। तो ABCD एक समलंब है। समलंब में क्या, एक मतलब एक भुजा समांतर होगी, एक भुजा समांतर होगी, दूसरी वाली समांतर नहीं होती, ठीक है। हो भी सकती है, नहीं भी सकती है, फिलहाल नहीं होती है, ठीक है। तो जो समलंब चतुर्भुज होता है, बस इसमें क्या होती है कि जो है दो साइड समांतर होती है, बराबर नहीं होती है, बस समांतर होती है, ठीक। तो लिखा है ABCD एक समलंब है। समलंब मतलब समलंब चतुर्भुज है, ठीक, जिसमें AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के दिया है। फिर क्या कह रहा है, अच्छा इसमें एक चीज और दे दिया है क्वेश्चन में, AD बराबर BC दिया है, AD बराबर BC दिया है। तो दर्शाना है आपको कोण A, जो कोण A है कोण B के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। कोण C कोण D के बराबर सिद्ध करना है। और क्या कह रहा है, ABC अगर हम ऐसे मिला दें, ये क्वेश्चन ये दिया, मतलब ऐसे मिला दें अगर ABC समांतर सर्वांश होगा BAD इसको मिला दें, ये सरल, ठीक है, ये सिद्ध करना है। और सिद्ध करना है विकर्ण AC बराबर BD, ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ABCD क्या है, समलंब है, जिसमें AB समांतर है DC के, और क्या दे रखा है, AD बराबर BC दिया हुआ है, ठीक। आपको दिखाना था कोण A, जो कोण A है कोण B का बराबर होगा, कोण D कोण C का बराबर होगा, ठीक। फिर मैंने इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो कह रहा है ABC और BAD सर्वांशम है, ये दिखाना है। और फिर दिखाना है AC बराबर BD के, ये दिखाना है, ठीक है। तो हमने एक रचना किया, ये चीज दिया हुआ था, तो मैंने क्या कर लिया, इसके समांतर एक रेखा ऐसे बढ़ा दिया, ठीक, मतलब इसी को आगे बढ़ा दिया, और इसके जो ये समांतर AC है कि समांतर ऐसे खींच दिया, तो कहीं ना कहीं कट करेगी ये रेखा, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको आगे बढ़ा दिया और इसी के समांतर मैंने यहाँ से खींच दिया, तो ये कहीं बिंदु E पे कट कर रही है, तो मैंने रचना किया, ठीक है। तो रचना मैंने लिख दिया, रचना क्या मैंने रचना किया, AB को बढ़ाया और C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींची, जो बढ़ी हुई भुजा जो बढ़ रही भुजा को बिंदु E पर
प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है। ठीक, ये मैंने किया। ठीक है, क्यों कर दिया? क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज बन जाए। ठीक है, इसलिए मैंने किया। ठीक, अच्छा अब जो बना आपका ए ई सी डी, ये क्या समांतर चतुर्भुज बन गया है ना। कैसे? देखिए ए ई समांतर है डी से, दिया ही पहले से कि ए बी जो समांतर था पहले से, किसी को ने बढ़ाया तो ये समांतर हो जाएगा, तो ये समांतर इसके हो गया। अच्छा, और ए डी बराबर सी ई, देखिए इसी समांतर मैंने खींचा है। जब समांतर खींचा है, ये समांतर थी और इसको मैंने समांतर खींचा तो समांतर चतुर्भुज बन गया। इसका मतलब ए डी बराबर सी हो जाएगा रचना से। ठीक है, तो ये समांतर कुल मिलाकर के क्या हो गया? ए ई सी डी, ये क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अच्छा जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो कुछ प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो करना है। तो अच्छा, जब समांतर चतुर्भुज बन गया तो AD बराबर C हो जाएगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती हैं। AD समांतर C, क्योंकि इसके मैंने समांतर खींचा था और इसके समांतर ये थी, तो मतलब ये भुजा AB AECD समांतर चतुर्भुज हुआ। समांतर चतुर्भुज हो गया तो AD समांतर C होगा और DC समांतर AE होगा। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिख दिया। AD बराबर C होगा। ठीक, AD बराबर C होगा। अच्छा, AD बराबर C होगा और दिया पहले से क्या रखा है कि AD जो दिया है BC के बराबर, AD जो दिया है BC के बराबर है। AD दिया है जो AD है BC के बराबर है। ठीक है, क्या दिया था? देखिए AD बराबर होगा C के, समांतर चतुर्भुज में बनाया इसलिए AD बराबर C होगा। ठीक, दूसरा AD जो AD है ये दिया हुआ BC के बराबर दिया है, BC के बराबर दिया है, तो इन दोनों से लेकर अगर AD बराबर है तो C बराबर BC हो गया। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे C बराबर BC, मतलब कहने मतलब C बराबर BC हो गया। ठीक है, अब हमने जो सिद्ध किया तो इससे हमें ये आया कि ये वाली भुजा इसकी भुजा के बराबर आ गई। ठीक, इसका कहीं ना कहीं यूज होगा, इसलिए मैंने इसको यूज किया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की BCE, इस त्रिभुज में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? ये भुजा बराबर आ गई, तो ये भुजा को बराबर आ गई, तो इसके सामने कोण भी तो बराबर होंगे। इस त्रिभुज की बात करिए BCE में। ठीक है, ट्रायंगल BCE में क्या हो गया? BC बराबर CE आया है। ठीक है, तो कोण भी बराबर होंगे, तो कोण 3 बराबर कोण 4 के बराबर होगा। जब C बराबर BC है तो कोण 3 बराबर, भाई देखिए BC के बराबर C है तो BC के सामने वाला कोण 4 हो गया, इसके सामने वाली भुजा का 3 हो गया, तो 3 और 4 होगा। वही चीज मैं लिख दिया, कोण 3 मतलब कोण 3 इक्वल टू कोण 4। ठीक है, समीकरण 3 डाल दिया। क्यों? कि त्रिभुज की बराबर भुजा, ये त्रिभुज है, त्रिभुज की बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं इसलिए। ठीक है, अच्छा अब बताइए इसको देखिए जरा, इस लाइन को देखिए, ये कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है ना, तो सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म, मतलब जो कोण बन रहा है तो ये दोनों युग्म है, इन दोनों कोणों का योगफल 180 होगा, नहीं होगा? कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 होगा। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म बना रहा है, एक रेखा कट कर रही है तो रैखिक युग्म होगा। तो कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 में लिख दिया। ठीक है, तो रैखिक युग्म बन रहा है। अच्छा अब देखिए जरा, ये समांतर चतुर्भुज है ACED, तो कोण 1 कोण 4 इक्वल टू 180 होगा, है ना। समांतर चतुर्भुज में एक ही जो समांतर रेखा होती है, ठीक है, जिसकी एक जो अंतःकोण मतलब 1 प्लस 4 इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, इस तरह से ये वाला इधर का 180 होता है, ठीक, ये वाला इसको जोड़ के 180 होता है। ठीक है, तो फिलहाल 2 3 180 के ऊपर मैंने कर दिया। अब मैं कह रहा हूं 1 प्लस 4 बराबर 180 होगा ना। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और ये समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, तो वही मैंने लिख दिया, अंतःकोणों का योगफल 180। समांतर चतुर्भुज के लिख दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 4 इक्वल टू 180। अच्छा, इन दोनों से 180 यहाँ पे 180 ये है, बराबर साइड इधर वाला बराबर होगा, अर्थात कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 4। ठीक, अच्छा 3 प्लस 4 यहाँ देखिए मैंने सिद्ध किया है कि कोण 3 इक्वल टू कोण 4 है, कोण 3 इक्वल टू 4 है, तो 3 और 4 कट जाएगा, 3 4 बराबर तो कट जाएगा, तो बचेगा तो क्या? कोण 2 इक्वल टू कोण 1,
कोण 2 इक्वल टू कोण 1, कोण 2 इक्वल टू कोण 1 बचा। तो कोण 2 को क्या बोलेंगे बी, कोण 1 को क्या बोलेंगे ए। तो ए इक्वल टू बी यही सिद्ध करना था। देखिए तो पहला वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखिए एक बार ना समझना तो फिर से समझा रहा हूं। देखिए सीधे सीधे ये समलंब चतुर्भुज था। ठीक है, दे रखा था क्या उसने क्वेश्चन में, समलंब चतुर्भुज में दे रखा था BC, AB समांतर DC, AB समांतर DC था, और क्या दे रखा था AD बराबर BC दे रखा था। ठीक, तो मैंने क्या किया, इसको एक समांतर चतुर्भुज के लिए बनाने के लिए इसको मैंने बढ़ाया और इसके समांतर रेखा खींच दिया, बिंदु E पे कट किया, कट कर दिया। अच्छा कट कर दिया तो ये बन गया क्या, समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज बन गया तो AD बराबर CE हो गया, AD बराबर CE हो गया। ठीक, इसी समझ में है, AD बराबर CE हो गया। अच्छा और पहले से दे रखा है AD बराबर BC, AD बराबर BC। तो इससे क्या होगा, इन दोनों से AD बराबर हो गया तो CE बराबर BC, मतलब ये बराबर ये आ गया। ये वाला भुजा, जो ये वाली भुजा है, इस भुजा के बराबर आ गई। ठीक है, अब इस त्रिभुज की बात करें तो ये दो भुजाएं बराबर, दोनों कोण बराबर होंगे, अर्थात 3 कोण बराबर 3 4 हो गया। तो ये समीकरण का यूज करेंगे इस कोण का, कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया। ठीक, अब मैंने बताया आपको कि ये 2 + 3 = 180 होगा, क्यों, रैखिक युग्म है। ठीक है, तो 2 + 3 = 180 और 1 + 4 = 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अंतःकोण का योगफल 180 होता है। ठीक है, और इन दोनों से क्या होगा, ये दोनों बराबर, इधर 180 है, इसलिए कोण 2 + कोण 3 = कोण 1 + कोण 4 हो गया। अच्छा मैंने 3 और 4 बराबर सिद्ध किया है, तो 3 और 4 बराबर, तो 3 और 4 कट जाएंगे, बराबर है, तो 3 बराबर 4 है, तो यहाँ 4 देखो 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, कोण 2 बराबर कोण 1 बचेगा, कोण 2 = कोण 1 बच गया। ठीक, तो 2 को ही हमने क्या बोला है, कोण 2 को कोण B, इस कोण का नाम क्या है, कोण B, और इस कोण का क्या नाम क्या, A। तो ये सिद्ध हो गया पहला वाला, कोण A = कोण B। ठीक है, एक चीज प्रूफ है। अब आपको दूसरा पार्ट करना है, कोण C = कोण D सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब फिर से देखिए ABCD समलंब चतुर्भुज है, समलंब है, तो समलंब है तो AB समांतर है DC के, AB समांतर होगा DC के। ठीक, अच्छा चलिए क्या है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। अच्छा समलंब चतुर्भुज में जो समलंब है, ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज में भी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि कोण 1 को, या आप ऐसे कर सकते हैं, चलिए इसको छोड़ दीजिए, है ना, इसको बढ़ा दिए, है ना। तो देखिए समांतर चतुर्भुज बना है, तो समांतर चतुर्भुज में कोण 1 + कोण D बराबर 180 होगा कि नहीं होगा। देखिए कोण 1 + कोण D बराबर 180, क्योंकि अंतःकोण का योगफल 180 होता है, लिख दिए कोण 1 + कोण D = 180। इसको मैं समीकरण नंबर मैंने डाल दिया 6। ठीक, अच्छा अब इसकी बात करें, कोण 2, ये कोण 2 है ना, एंगल 2, और ये वाला कोण C है, C, इसका भी कोण, दोनों योगफल कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, 180 होगा। ठीक है, ये भी अंतःकोण इसका, समलंब चतुर्भुज का। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के अंतःकोण का योगफल 180 होता है, तो कोण 2 + कोण C बराबर 180। अब इन दोनों से 180 और 180 बराबर है राइट साइड में, तो क्या होगा, कोण 1 + कोण D + कोण 2 + कोण C बराबर होंगे। तो ऊपर वाला लिख दिया, कोण 1 + कोण D बराबर कोण 2 + कोण C। ठीक, इससे समीकरण 6 और 7 से। ठीक, अच्छा 2 = 1 मैंने अभी प्रूफ किया है ऊपर, एंगल 2 = 1 आया है ऊपर, है ना। देखिए ये इसका मैंने यूज कर लिया, तो क्या हो गया, जब 2 = 1 हो गया तो 2 और 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, D = C। तो यही सिद्ध करना था, D = C। देखिए C = D सिद्ध करना था, सिंपल सा था भाई। ये समांतर ये क्या है, समलंब चतुर्भुज में 1 + D = 180, 2 + C = 180। ठीक, ये लिख दिया, 1 + D बराबर 180 और 2 + C बराबर 180, दोनों बराबर हो गए। अच्छा तो दोनों बराबर हो गए। अभी मैंने जैसे प्रूफ किया है 2 = 1, कोण 2 = कोण 1। ठीक है, इसका मैंने यूज कर लिया, तो 2 से 1 कैंसिल हो गया, बचा D = C। तो ये आपका सिद्ध हो गया कि D बराबर C। तो ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया। अब आपको दिखाना क्या है
ABC, ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है BAD। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन दिया हुआ था तो मैंने इसको मिला दिया। ठीक, तो अब जब ये सर्वांगसम दिखाना है तो ट्रायंगल ABC, ABC देखिए ABC और कौन सा BAD में, आप देखिए इन दोनों में देखिए ये देखिए इधर वाला देखिए, इसको हटाइए छोड़िए, ऐसे देखिए ABD और जब इसको हटा दें ABC, देखिए AB दोनों में कॉमन आ रहा है, नीचे वाले में भी और इधर वाले में भी AB कॉमन आ रहा है। एक चीज तो कॉमन हो गई AB, एक भुजा कॉमन हो गई। ठीक, अब एक भुजा कॉमन हो गई, अब हमको क्या दिखाना होगा, कोण होगा। ठीक है, चलिए तो और अभी जस्ट क्वेश्चन में दे रखा है क्या, BC बराबर AD दे रखा है, BC ABC AD, दो भुजा बराबर हो गई, AB दोनों में ही कॉमन है, इस त्रिभुज में भी देखिए, इस त्रिभुज में AB है और इस त्रिभुज में AB है, तो AB तो कॉमन हो गया। ठीक, अच्छा AB ये भुजा बराबर हो गई, दो भुजा बराबर हो गई, अब बीच का कोण अगर बराबर कर दें तो काम बन जाए मेरा। तो अब मैंने सिद्ध किया है अभी 1:2। ठीक है, देखिए एंगल ऊपर सिद्ध किया, देखिए एंगल ABC बराबर इस ट्रायंगल देखिए ABC में क्या है, कोण ABC। ठीक है, और BAD में देखिए BAD में एंगल BAD ये बराबर मैंने सिद्ध किया है, देखिए कोण B बराबर कोण A के, देखिए मैंने सिद्ध किया था 1:2 सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, देखिए मैंने इसलिए लिख दिया ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, क्या सिद्ध कर रही है 1:2 सिद्ध किया, देखिए यहाँ पे। ठीक है, कोण 2:1 सिद्ध किया ना, 2:1, तो यही कोण A है, कोण B है। देखिए मैं यहाँ इसको घेरा कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका यूज कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से देख लीजिए, तीन चीज हो गई, तीनों से सर्वांगसम हो गया। क्या क्या चीज देखिए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABC लिया और ABC और BAD में। ठीक, क्या हो गया, BC बराबर AD पहले दे रखा है, क्या दिया है, देखिए इस BC AD का दिया है, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में ये क्या है और इस त्रिभुज में ये BC ये बराबर दिया है, AB दोनों में कॉमन है, इसमें भी देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में AB कॉमन है। ठीक, और ये कोण देखिए, दो भुजा और के बीच का कोण, ये वाला कोण A बराबर कोण B सिद्ध किया है। देखिए कोण B बराबर कोण A सिद्ध किया है ना, तो इसी चीज को लिख दिया है यहाँ पे, क्या लिखा है, एंगल ABC और C मतलब ABC और DAB, क्या लिखा, BAD है ना। देखिए ABC और BAD या BAD या ना बीच कोण। ठीक है, दो भुजा और इनके बीच कोण, ये भुजा और इनके बीच कोण बराबर हो गए तो सर्वांगसम हो गया। तो इसलिए ट्रायंगल ABC सर्वांगसम होगा, ABC सर्वांगसम होगा किसके, BAD के। ठीक है, तो सर्वांगसम हो गया, तो ये सिद्ध करना था। अच्छा, ये सर्वांगसम हो गया तो ये भुजा दोनों में कॉमन थी, ये भुजा बराबर हो गई, तो बचा कौन सा, ये भुजा, ये भुजा इस भुजा के चौथा वाला पार्ट हो गया। देखिए ये आपने सर्वांगसम सिद्ध किया ना, ABC सर्वांगसम में BAD के, देखिए ABC सर्वांगसम में BAD सिद्ध किया है, इससे क्या होगा, AC बराबर BD आ जाएगा, AC बराबर BD। क्यों, CPCT सर्वांगसम त्रिभुज के सम्मुख भाग बराबर होते हैं। ठीक है, इससे ये प्रूफ हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है बट कठिन नहीं। ठीक है, समझना है, एक बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया है, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, और आपका सी वीडियो है तो आप उसको बार बार देखिएगा। ठीक है, और कोई अगर कंफ्यूजन होता है तो दोबारा आप कमेंट कर दिएगा, मैं इसको दोबारा भी समझा दूंगा। ठीक है, दूसरे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो आज प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन समाप्त हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा उसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो दूसरे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको क्या करिए, शेयर करिए। और अपने रिलेशंस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको, दोस्तों में, भाई बहन को जो है, भैया जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनको भी शेयर करिए, ठीक है। और उनको बताइएगा कि मेरे चैनल पे 10th 11th की क्लासेस चल रही हैं, 12 की क्लासेस बहुत जल्दी ही शुरू करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।